हसन साहब, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने हुकूमत की जानिब से $30 करोड़ मालियत की चीनी दरामद के फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि ये फैसला आम आदमी के मफाद में नहीं बल्कि मशरूबात और फूड इंडस्ट्री के फायदे के लिए किया जा रहा है। इसका फौरी जायजा लिया जाए। सुभान अल्लाह, थैंक यू फवाद हसन फवाद, गैरतमंद आदमी, या कम से कम ये स्टेटमेंट की हद तक वो अब भी शायद गवर्नमेंट का हिस्सा है, ये बंदा है या नहीं है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन नवाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा, ये वो सारा, ये खून बोलता है। कमाल की बात की है। अच्छा, और इसको हम अप्रिशिएट ही कर सकते हैं ना, अदरवाइज 25 करोड़ भाऊ भाऊ कर रहे हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, वो की असर होना दे भी गल करके देख ले। लेकिन मेरे दिल में इस आदमी के लिए, मैं नहीं इसको जानता, तो इहतराम पैदा हुआ है कि बात उसने ठोक के सच्ची कर दी है। क्या कहते हैं, हमें हुक्म क्या है आका का कि कोई बदी बुराई बदसूरती देखो, हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते, जबान से रोको। अगर जबान से नहीं रोक सकते, दिल में बुरा जानो। तो हमने तो पूरी जिंदगी हाथ से भी रोकी है। हाथ का मतलब तलवार ही तो नहीं होता ना, कलम होता है, बाकी नहीं। ये काबिल एहतराम आदमी है। बिल्कुल ठोक के उसने आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, शदीद तनकीद, और उसने नंगा भी कर दिया इनको कि मशरूबात और फूड इंडस्ट्री के फायदे के लिए किया जा रहा है। अच्छा, मैंने पिछले भी प्रोग्राम में आपको कहा था कि मेरा ख्याल है इन लोगों को समझ आ गई है कि ये दे आर फेडिंग आउट, इनकी कहानी खत्म हो चुकी। अब चूंकि इक्तदार में इनकी वापसी मुमकिन नहीं इनको दिखाई देती, ये अवाम से इंतकाम ले रहे हैं, वरना इतनी ढिठाई मुमकिन नहीं। आखिर में मैं एक बात यहाँ अर्ज कर दूं कि हाफिज रहमान ने भी देर के बाद काम की बात की है, एक दिलचस्प बात की है। काम की क्या है कि ऐसा दिखाई देता है कि शेर ने अब चीनी भी खाना शुरू कर दी है। क्या बात है, जबरदस्त। ये अभी मैंने बासतर मरहूम का जिक्र किया था कि उन जैसा कोई न्यूज एडिटर माने जाना नहीं, उन्होंने ये सुर्खी लगाई थी। नवाज शरीफ वजीर आजम था तो उन्होंने सुर्खी लगाई थी, शेर आटा खा गया, अब शेर चीनी खा रहा है। लेकिन देखो शुगर कदों दी है। चलो। हसन साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने खातून को सरेआम बरहना करने, हाईजैकर को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म करने का बिल मंजूर कर लिया है। वजीर कानून का कहना है कि फांसी से जराइम कम नहीं होते, यूरोप में सजाए मौत नहीं और वहां जराइम कम हो रहे हैं। यार ये अहमकों वाली बात है, बेवकूफों वाली। इनको मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, लुगत में, मेरी लुगत में गाली वाली मैं देता नहीं, इससे कम लफ्ज हो नहीं सकता। इन नहमकों को अपने और यूरोप का या मुहज़्ज़ब दुनिया का फर्क मालूम नहीं। वेस्ट में क्या क्या कुछ होता था, औरत की जितनी तजलील वहां हुई, मंडियों में बिकती थी, रस्से बांध के लाते थे। नाउ दे आर डिफरेंट पीपल, उनके तालीमी इदारे टॉप पे, हमारे बॉटम पर भी नहीं। वहां कानून की और यहां माफियाज की हुक्मरानी, वहां इंसाफ अंधा, यहां पर 3 आंखें आगे 3 पीछे इंसाफ की, बड़ी हर चीज नाप तोल के देख, इंसाफ नहीं। अच्छा, क्या है यहां, बूथा चुके, वहां वो जराइम कम हो रहे हैं। वो बंदे तो देख, जो कोई भी है वो तो बंदे देख, जाके सोसाइटी देख, कल को हाथ मारो, जो चीजें उनको सूट करती हैं। ओ भाई, कौमों के मिजाज के मुताबिक वहां के कानून और रसूलो जवाबत ये वो वगैरह होने चाह रहे। मैंने कल भी तारीफ की कि जो रेपिस्ट हैं वगैरह को कुत्तों की मौत मारो, कहां और यहां और समझ, यानी अंदाजा लगाओ यूरोप में सजा है। वो तू यूरोप है, और ये मुमकिन नहीं कि ये बंदा जो भी है वजीर कानून कौन है, आजम नजीर तारड़ है साहब। अच्छा जी, ये तो हो नहीं सकता कि इस बंदे ने यूरोप देखा ना हो। वो खुदा का वास्ता किधर, वहां जजेस, टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर आए, जज उठ के खड़ा हो जाता है, फिर वो इंसाफ का पेंडा तय शुरू करता है। चुके भाई, और भी बहुत कुछ नहीं होता।
اور وہاں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے جو تمہارے نزدیک بے روی ہے، ادھر نہیں. وہ خلا میں پہنچ گئے ہیں، پلانٹ کالڈ ارتھ، سپر ارتھ، چاند اس پر پتہ نہیں وہ کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں، کیا کیا خبریں لا رہے ہیں. میں ایجادات سن کے پاگل ہو جاتا ہوں. میں اتنا گیا گزرا ہوں، مجھے ان کی ایجادات کی سمجھ نہیں آتی. مجھے اپنے بچوں سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یار مجھے ذرا سادہ لفظوں میں بتاؤ، آگے چلو. یورپ میں یوں. حسن صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق نیب نے 40 ارب روپے کے کوہستان میگا کرپشن سکینڈل میں 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن میں 2 سرکاری افسر، 2 بینکرز اور 4 ٹھیکیدار شامل ہیں. ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے جعلی بلنگ، مالیاتی دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے ذریعے اربوں روپے کی خرد برد کی اور بے نامی اکاؤنٹس اور جعلی فنڈز کے ذریعے فنڈز منتقل کیے. یاد رکھنا، جس کے پاس اربوں ڈالر کی جائیدادیں ہوں گی وہ خرد برد اور حرام ہوگا. ہم جیسے ملک، ایک وہ ایلن مسک کا یا کیا بل گیٹس، یہ وہ وغیرہ، وہ تو سائنس ٹیکنالوجی کے زور پہ رہا. ایک وہ فورڈ ہے، تو خیر وہ قصہ پرینہ بن جاتے ہیں. وہاں کے دولت مند ترین لوگ تیزی سے بدلتے رہتے ہیں. مجھے نام بھول گیا اس کا، پتہ نہیں، اوناسس تھا، کینیڈی کی جو ویڈو تھیں جیکلین کینیڈی، انہوں نے اس کے ساتھ شادی کی تھی. یہاں نہیں پکڑ لیا، وہ اور تھوڑے نظر نہیں آتے. ابھی ریسنٹلی میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے، نیب نے بھیجا پتہ نہیں کتنے خرب کتنے ارب. اس بندے نے ہنس کے بھی نہیں دکھایا، انہوں نے کہا گیٹ لاسٹ، پاکستان تو باہر جا کے وہ سیٹل ہو گیا. اچھا، 40-50 ارب تو ہمارے معزز مافیاز کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے 40-50 روپے. اور چونکہ عوام کو پتہ ہی نہیں ارب کا مطلب کیا ہے، وہ مڈل ایسٹ والے عرب سمجھتے ہو نا، نہیں سمجھ کہ 100 کروڑ دا ہوندا ہے، یا ان کو پتہ لگ جائے کہ 40 ارب کا مطلب کیا ہے. کوئی ایک یا ایک خبیث، ایک مردود، ایک گینگ کھا گیا، یہ تو ان کی بوٹیاں نہ چھوڑے. ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ اپنے پیٹ کے گرد گھوم رہے ہیں. ان کو 2 وقت کی روٹی دے دو، کمال ہو جائے گا. ان پہ 500 سال حکومت کرتے رہو. کبھی سنا ہے اس ملک کے کسی فنے خان نے کہا ہو کہ اس ملک کا سب سے بڑا جو مسائل کی ایک لسٹ بنا، اس میں اخلاقیات سر فہرست ہے؟ یہ جو آپ کے ہاں جو کرپشن ہے، اس کے پیچھے تباہ حال اخلاقیات، جو سڑکوں دکانوں سے لے کے آپ کے کسر فلانا تو کسر ٹمکانا تک نظر آتی ہے. بٹ اٹس ناٹ آر کنسرن.